मिलिंदु सुहाना सफर से आज मैं मुकेश जी के उस गीत के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिस गीत के लिए शैलेंद्र जी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। हालांकि शैलेंद्र जी ने 800 से ज़्यादा गीत गाए हैं, लिखे हैं, हालांकि शैलेंद्र जी ने 800 से ज़्यादा गीत लिखे हैं, लेकिन इस गीत की बात ही निराली है। तो आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। दरअसल ये गीत नहीं है, जीवन की सच्चाई है, एक फिलोसॉफी है। इस गीत में कवि शैलेंद्र जी का महान दर्शन, महान सोच स्पष्ट दिखता है। संभवतः श्री आदि शंकर के भज गोविंदम से भी प्रभावित श्लोक है ये, जहां वे गाते हैं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये हम लोग गीता के श्लोक को हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और कभी भी कटाक्ष भी करते हैं। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, एक अविस्मरणीय दिल को छू जाने वाला गीत है। एक सरल, जी हाँ, एक सरल शब्दों में लिखा और सादगीपूर्ण जीवन जीना ही इस गीत का मूल लक्ष्य है। झूठ बोलोगे तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब में झूठ ही मिलेगा। यहाँ नहीं तो वहां जाके जवाब देना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अकर किस बात की है प्यारे, अकर किस की क्यों है, अहंकार क्यों है, एक दिन तो सर झुकाना ही है। जीवन की वास्तविकता और दर्शन छुपा है इस गीत में। शैलेंद्र जी ने जो लिखा, अगर इस गीत को आप बार बार सुनेंगे तब भी बोर नहीं महसूस होंगे, क्योंकि जीवन में हर अंतरे में कुछ ना कुछ बुनियादी बातें लिखी हुई है। शैलेंद्र एक अच्छे गीतकार थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें फिल्म बनाने की सोची। जी हाँ, प्रोड्यूसर बन गए, राज कपूर से मिले। राज कपूर उनके दोस्त थे, क्योंकि उनके परम मित्रों में से एक मित्र थे राज कपूर, और उन्होंने उनके साथ फिल्म बनाने की सोची। राज कपूर को साइन करवा लिया। राज कपूर भी देखिए, उन्होंने दोस्ती का फर्ज अदा किया, एक अच्छे दोस्त का फर्ज अदा किया, क्योंकि जितने गाने राज कपूर ने गाए ज़्यादातर शैलेंद्र जी के हैं, और शैलेंद्र जी ने राज कपूर को जो दिया वो शैलेंद्र जी कभी सोच भी नहीं सकते थे और नहीं राज कपूर सोच सकते थे। और हाँ, एक्टिंग के लिए राज कपूर जी ने पैसे नहीं लिए, दोस्ती निभाई और खूब निभाई। तो फिल्म का नाम है तीसरी कसम, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और इस गीत के रचयिता हैं फिल्म के निर्माता शैलेंद्र, जो कि एक अच्छे गीतकार भी हैं। राज कपूर और वहीदा रहमान ने अपनी अपनी भूमिकाओं में यह महसूस करा दिया कि वे उच्च श्रेणी के एक्टर्स हैं। दरअसल गीतकार शैलेंद्र फणीश्वर नाथ रेणु से काफ़ी प्रभावित थे। रेणु जी की अमर कहानी मारे गए गुलफाम, जी हाँ, मारे गए गुलफाम पर आधारित है तीसरी कसम की पूरी पटकथा। फिल्म की असफलता और आर्थिक तंगी ने शैलेंद्र जी को तोड़ दिया था। जी हाँ, फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। गाने सभी सफल हुए थे, लेकिन फिल्म अत्यंत दुखदायी होने के कारण शायद लोगों ने पसंद नहीं किया, और इसीलिए वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। आखिरकार 14 दिसंबर 1967 को मात्र 67 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकर किस बात की प्यारे, अकर किस बात की प्यारे, ये सिर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है। फिल्म की असफलता ने उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया था। इसके अलावा उन लोगों की बेरुखी से, उन लोगों की मतलब उनके दोस्तों की, उन्हें गहरा धक्का लगा। कभी जिनके लिए वो सोचते थे, जिन्हें उन्होंने मतलब शैलेंद्र जी ने कुछ ना कुछ दिया, उन सभी ने उनको धोखा दिया। जिनके बारे में वो कसीदे पढ़ा करते थे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, उन सभी ने यानी किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ, यही इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। मुझे इस समय यह गीत याद आ रहा है, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें पहचानते नहीं। शायद ये गीत भी शैलेंद्र जी गुनगुना रहे थे उस समय, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं। हालांकि बाद में तीसरी कसम को मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होने का गौरव मिला और यह फिल्म पूरी दुनिया में खूब सराही गई। पर अफसोस, जी हाँ अफसोस की बात यह है कि तब तक शैलेंद्र जी इस सफलता को देखने के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। बता दें कि शैलेंद्र को उनके गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया है, लेकिन इस दलित विभूति की मीडिया, सवर्ण समाज और सरकार ने जीते जी और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी उपेक्षा की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके अपने दलित समाज ने भी उन्हें सिरे से भुला दिया है। फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य और निर्माता स्वयं शैलेंद्र जी थे। नवेंदु घोष ने स्क्रीन प्ले लिखी थी और संवाद की जिम्मेदारी स्वयं रेणु जी ने ली थी। जी हाँ, रेणु जी ने। हर स्तर पर यह फिल्म समाज के लिए एक सबक है, एक धरोहर है। फिल्म ही नहीं, इनके सारे गीत, जी हाँ, फिल्म में बहुत सी बारीकियों से, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करवाया गया है। इस फिल्म में कुल 10 गीत हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। ये गीत भी मुकेश जी के ही थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हालांकि इस गीत के रचयिता शैलेंद्र जी नहीं थे। शैलेंद्र जी की हसरत जयपुरी से बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनको लगा कि इस तरह का मेलोडियस और रोमांस भरे गीत को हसरत जयपुरी अंजाम दे सकते, इसीलिए उन्होंने उनसे लिखवाया। आशा दीदी ने भी एक हिट गीत दी है, पान खाए सैया हमार, पान खाए सैया हमारे। जी हाँ, बहुत हिट गीत था। मन्ना ने भी एक गीत गाया है। मन्ना डे ने कई गीत गाए हैं जिनमें ये भी उनके बहुत बेहतरीन गीत है। चलत मुसाफिर मोह लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लियो रे। हाँ, हम बता दें कि नेशनल अवार्ड से भी इस फिल्म को नवाजा गया था। दरअसल नौकरी जाने के बाद, वो नौकरी करते थे पहले, शैलेंद्र जी राज कपूर की टीम में शामिल हो गए थे। कहीं उनसे भेंट हुई और राज कपूर जी ने इनसे कुछ लिखवाया और पसंद आ गया और इनकी टीम में शामिल हो गए। इसके बाद उनकी दोस्ती शंकर जयकिशन से हुई। बस कारवां गुजरता गया, वे गीत लिखते गए और लिखते गए और लिखते गए। उन्होंने करीब 800 गीत लिखे, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन 800 के आसपास गीत लिखे हैं और ये बात उन्होंने खुद कही है। और उनके लिखे गए ज्यादातर गीत लोकप्रिय हुए हैं। शैलेंद्र द्वारा लिखे यूं तो सभी गीत बेहतरीन हैं, लेकिन सजन रे झूठ मत बोलो आज भी जब लोग गुनगुनाते हैं तो सामने वाले बैठकर सुनते हैं गीत को, क्योंकि जीवन से जुड़ी हर एक बात इस गीत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।